भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कहां चूक हो गई, जो इतना बड़ा हमला फिर हुआ और 22 जवानों की जान चली गई। बीजापुर सुकमा नक्सली हमले से यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या भी कम नहीं थी और नक्सलियों के बारे में पहले से खुफिया जानकारी भी थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठा हैं। पिछले 10 दिन से यहीं पर नक्सली कमांडर हिडमा की मूवमेंट की भी जानकारी मिली थी। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ शुक्रवार को एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर बटालियन, एसटीएफ, डीआरजी के ट्रेंड जवान थे। 5 जगहों से करीब 2000 जवानों की फोर्स को लेकर इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल गए थे, लेकिन नक्सली भी 400 की संख्या में घात लगाकर सुरक्षा बलों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ऑपरेशनल फेलियर भी है, दोनों ही बातें हैं। और ये लोग अपना ऑपरेशंस के बाद लौट रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक ऐसी जगह ये एम्बुश हो गए जहाँ की वो तो ऊंचाई पर थे और ये नीचे ज़मीन पर थे। तो मतलब ऑपरेशनली मैं कहूँगा कि फेलियर इस माने में रहा कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं, आपको खबर है कि वहाँ इस क्षेत्र में वो है, पर आपका ऑपरेशन एक तो असफल रहा। उसके बाद आपको इंटेलिजेंस मतलब अभिसूचना तंत्र भी आपका इतना कमज़ोर था कि आपको ये नहीं मालूम था कि ये हिडमा और उसके साथ जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के लोग हैं, ये किस क्षेत्र में कहाँ छुप कर बैठे हैं, इनकी क्या योजना है, इनके पास कितने आदमी हैं, कितने हथियार हैं, उसकी कोई आपको सूचना नहीं थी। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि ये नक्सलियों का ही बिछाया जाल था, जिसमें नक्सल कमांडर हिडमा के उस इलाके में होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी में आखिरकार शनिवार को नक्सलियों के बिछाए जाल में सुरक्षा बल फंस गए। सूत्रों के मुताबिक नक्सली उसी जगह पर घात लगाकर बैठे थे जहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करना था। करीब 800 जवानों को आगे करके जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि नक्सलियों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया है। दोपहर 12 बजे से करीब 4-5 बजे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आमतौर पर नक्सली आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घात लगाकर सीधे बंदूक से लड़ाई लड़ी। उनके पास लाइट मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर थे। इसी से पता चलता है कि नक्सली पूरी तरह तैयार थे और नक्सल आतंकी पूरी तरह ट्रेंड भी थे। सिक्योरिटी का चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी का, और इसको एक बाखूबी से और फोकसनेस से इसको डील करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पिछले 10 दिन पहले 23 मार्च को नारायणपुर में एक आईडी जिसके अंदर में 5 डीआरजी के शहीद हुए थे जवान, और पिछले साल भी 21 मार्च को निम्पा इलाका के अंदर में अम्बुश था। छत्तीसगढ़ के 27 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट में एलडब्ल्यूई का इफेक्ट है और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी ग्रिड इस इलाके पे और भी पुख्ता करें ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो। इस हमले में सीधे सीधे ऑपरेशन की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के मौजूद होने की ठोस जानकारी होने के बावजूद उनके ट्रैप में आना और इतनी बड़ी संख्या में जवानों का घायल होना और शहीद होना, इसे बड़ी चूक ही कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हमले में घायल कुछ जवानों की मौत तो डिप्रेशन से हुई है। कुछ जवानों ने अपने घायल साथियों को ले जाने के लिए खाने पीने का सामान हटाकर वजन हल्का किया था, लेकिन जब तक एनकाउंटर चला तब तक पानी की कमी हो गई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की ये मुठभेड़ इतनी करीब से हुई कि एक घायल जवान का नक्सलियों ने सिर भी काट दिया। करीब 2 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के बड़े हमले में घिर गए थे और जगह जगह शहीद जवानों के शव पड़े थे। ये सब तब हुआ जब 10 दिन पहले ही नक्सलियों के फुल एक्टिव होने का पता चला था, जब छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी से जवानों की बस उड़ा दी थी। 10 दिन में दूसरा बड़ा हमला हुआ है और इसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भी घिरे हैं कि वो करीब 3 हफ्ते से असम में प्रचार करने में बिजी है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है,
मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। इन राजनीतिक हमलों के बीच सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी असम में 3 रैलियां करनी थी, लेकिन वो रैलियां छोड़कर गुवाहाटी से सीधे दिल्ली में बड़ी मीटिंग करने के लिए लौट गए। आज उन्हें असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए प्रचार करना था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के क्षेत्र में मैं मतदाताओं को अपील करने आया था, उनसे बात करनी थी, मगर मीडिया के माध्यम से मैं उनको अपील करता हूं कि विगत 5 साल में सर्बानंद जी और हेमंत ने आसाम को विकास के रास्ते पर चढ़ाया है। अब चाहे देश के गृह मंत्री हों या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम, प्रचार के बीच उठे सवालों को लेकर राजनीति चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल नक्सली आतंक से निर्णायक लड़ाई का है। इतने भयावह हमले से समझा जा सकता है कि नक्सलियों की चुनौती आज भी मामूली नहीं है और ये देश के लिए बड़ा खतरा है। असम से वापस लौटे दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह ने आते ही रिव्यू मीटिंग शुरू किया है और उसमें वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है सिक्योरिटी फोर्सेस को। 22 जवान इसमें मारे जा चुके हैं और एक की बॉडी अभी मिलनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल गृह मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा एजेंसियां मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगी। पर सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो जो डीजी छत्तीसगढ़ से आएगी, जो कि समीक्षा करेगी और बताएगी कि आखिरकार इनकाउंटर में क्या हुआ और क्या गड़बड़ी हो गई। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली।